सभी को मात्र नर्मदे हर। ये हमारे 7th क्लास का 4th लेक्चर है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि इस लेक्चर में मैं आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में बताऊंगा, जिससे आगे पूरा चैप्टर चलना है। इससे बहुत अच्छे से कॉपी में बहुत अच्छे सिस्टमैटिक वे से इसको लिखना है, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। बेसिकली 3 लॉज हैं और कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो इस लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से कोशिश करूंगा समझाने की लॉज ऑफ एक्सपोनेंट होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो पहला लॉ है उसका नाम है प्रोडक्ट लॉ। पहले डेफिनेशन लिख लो, फिर मैं कुछ इसके एग्जांपल्स दूंगा तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखिए प्रोडक्ट लॉ क्या होता है। व्हेन बेस आर सेम एंड दे आर मल्टीप्लाइंग, सी मैं क्या बोल रहा हूं, व्हेन बेस आर सेम एंड दे आर मल्टीप्लाइंग, देन व्हाट हैपेंड, the two base, then what happened, the two base will become single base and power will be added and power will be added। आओ यहां से अगर थोड़ा दिक्कत आ रहा है तो एक एग्जांपल लेके समझाता हूं, उसमें ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखिए ये एक बेस है 5 और इस बेस की पावर है 7। ये एक और बेस है 5 और इस बेस की पावर है 2, ठीक है। ये भी बेस है, ये भी बेस है, ये पावर 7 है, ये पावर 2 है। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब देखो समझो, ये दोनों बेस सेम हैं और मल्टीप्लाई हो रहे हैं। दोनों बेस सेम हैं और मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मैंने क्या बोला, व्हेन बेस आर सेम एंड दे आर मल्टीप्लाइंग, देन व्हाट हैपेंड। अब क्या होने वाला है, देखिए अब ये दोनों बेस मिलके एक बेस हो जाएगा। What happened? The two base will become single base. The two base will become single base and power will be added. पावर से ऐड हो जाएगी। ये 7 और ये 2 ऐड हो जाएंगे भाई। 7 + 2 9 हो जाएगा। 7 + 2 क्या हो जाएगा, 9। 5 की पावर 9 आंसर आ जाएगा। 5 की पावर 9, ठीक है। और समझते हैं, 10 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, बताओ क्या होगा। ये दोनों 10 मिलके एक 10 हो जाएगा और पावर के साथ ऐड हो जाएगा भाई। 4 + 3 क्या होता है, 4 + 3 10 की पावर 7। 7 + 2 क्या होता है, 5 की पावर 9, ठीक है। आया समझ में आप लोगों को। तो इसी को हम बोलते हैं प्रोडक्ट लॉ। इसका एक मैथमेटिकल फॉर्म होता है, क्या होता है मैथमेटिकल फॉर्म। ये तो थ्योरेटिकल फॉर्म था, इसका एक मैथमेटिकल फॉर्म सब बच्चे लिख लीजिए। मैथमेटिकल फॉर्म, x की पावर m मल्टीप्लाई बाय, इसको डॉट को मल्टीप्लाई बोलते हैं, x की पावर n इज इक्वल टू, ये दोनों बेस x मिलके एक बेस हो जाएगा और पावर से ऐड हो जाएगी, m और n ऐड हो जाएंगे। इसको मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट लॉ बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट लॉ, ठीक है। जल्दी से लिख लीजिए। और इसके बाद 2 एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं, 2-3 एग्जाम्पल आप लिख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 1, 8 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 की पावर 2 + 3 विच इज इक्वल टू 8 की पावर 5, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लिख लो, 7 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 2 इज इक्वल टू 7 की पावर 4 + 2 दैट इज 7 की पावर 6, ठीक है। तो फटाफट प्रोडक्ट लॉ लिख लीजिए। क्या होता है प्रोडक्ट लॉ, ये प्रोडक्ट लॉ की डेफिनेशन होती है, ये प्रोडक्ट लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म होता है। और ये 2-3 एग्जाम्पल मैंने लिख दिए हैं, आप 2-3 एग्जाम्पल आप लोग भी लिख दो। तो यहां पे आपका पहला लॉ प्रोडक्ट लॉ खत्म होता है, ठीक है। जल्दी लिख लो। प्रोडक्ट लॉ के बाद बात आती है कोशेंट लॉ की। सेकेंड लॉ जो है वो है कोशेंट लॉ। कोशेंट लॉ भैया क्या होता है, बस सब कुछ वैसा रहेगा, बस यहां मल्टीप्लाइंग की जगह डिवाइड आ जाता है, डिवाइड। और एडिशन की जगह क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्शन आ जाता है। when base are same and they are dividing
then what happened, the two base will become single base and power will be subtracted, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ये थ्योरी थी। और पहले मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, उससे ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 3 इज इक्वल टू, अब देखिए दोनों बेस सेम है और डिवाइड हो रहे हैं, दोनों बेस सेम है और डिवाइड हो रहे हैं। तो हमने क्या पढ़ा है, जब दो बेस सेम होते हैं और डिवाइड हो रहे होते हैं तो दोनों बेस मिलके एक बेस हो जाएगा और पावर पावर से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। दोनों बेस मिलके एक बेस हो जाएगा और पावर पावर से सब्ट्रैक्ट, पहले ये वाली पावर रहेगी उसके बाद ये वाली पावर आएगी। ये है आंसर 10 की पावर 5। ठीक है, एक और एग्जांपल लिख लो। 2 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3, 2 की पावर 8 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 2 की पावर 5। दोनों बेस मिलके एक बेस हो जाएगा और पावर से पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, सब्ट्रैक्शन आ जाएगा। इसका भी एक मैथमेटिकल फॉर्म होता है। क्या होता है मैथमेटिकल फॉर्म, सुन लो। डेफिनेशन तो सभी बच्चों ने लिख ली है, डेफिनेशन में कोई डाउट नहीं आनी चाहिए। इसका भी एक मैथमेटिकल फॉर्म होता है। क्या होता है इसका मैथमेटिकल फॉर्म, x की पावर m डिवाइडेड बाय x की पावर n इज इक्वल टू x की पावर m माइनस n। ये मैथमेटिकल फॉर्म होता है। दोनों बेस मिलके एक बेस हो जाएगा, दोनों बेस मिलके एक बेस हो जाएगा और पावर से पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। किसी किसी बुक में ऐसा भी लिखा रहता है x की पावर m डिवाइडेड, ऐसा वाला साइन होता है। तो घबराना नहीं है, ये भी वही है, क्वोशिएंट लॉ है। दोनों बेस सेम है और डिवाइड हो रहे हैं, ये भी डिवाइड का साइन होता है। तो दोनों बेस मिलके एक बेस हो जाएगा, दोनों बेस मिलके एक बेस हो जाएगा और पावर से पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये मैथमेटिकल फॉर्म लिख लो। और कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं, 2 एग्जाम्पल मैं लिखूंगा, 2 आप लोग लिख लेना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 10 की पावर कुछ भी लिख लो यार 15 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 4 इज इक्वल टू, दोनों बेस मिलके एक बेस हो जाएगा और पावर से पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 15 माइनस 4 क्या होता है, 15 माइनस 4 11। ठीक है, इसी को ऐसा भी दे देते तो घबराना मत। एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। यहां पे अपॉन कर दिया, अपॉन का मतलब ही डिवीजन होता है और यहां डिवीजन का सिंबल डाल दिया। तो चाहे ऐसे फॉर्मेट में बताएं मैम, चाहे ऐसे फॉर्मेट में बताएं, दोनों एक ही बात होती है। तो क्वोशिएंट लॉ भी आपको समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अब थर्ड लॉ लिखो, पावर लॉ। थर्ड लॉ लिखिए पावर लॉ। प्रोडक्ट लॉ हो गया, क्वोशिएंट लॉ हो गया। अब हम पढ़ेंगे थर्ड लॉ, पावर लॉ। इसकी कोई ऐसा डेफिनेशन नहीं है, बस समझ लेना ये लॉ होता क्या है। देखो ये बेस है, 2 इज द बेस, 2 की पावर 5, एक और पावर दे दी 4, एक और पावर दे दी 4। बेस एक है, बेस एक है, पावर 2 है, 5 भी पावर है, 4 भी पावर है। जब एक ही बेस के साथ दो दो पावर हो जाती हैं, जब एक ही बेस के साथ दो दो पावर हो जाती है तो पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है, पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है। बेस तो बेस रहेगा, ये 5 4 से मल्टीप्लाई होके 2 की पावर 20 बन जाएगा। पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाता है भाई। इसका मैथमेटिकल फॉर्म ऐसा रहता है, x की पावर m फिर पावर n आ गई। देखो बेस x है, m और n पावर हैं, तो ये क्या बन जाएगा, x की पावर mn। mn का मतलब होता है m और n आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। mn का मतलब होता है m और n आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 2-3 एग्जाम्पल और लिख लेते हैं। 10 की पावर 2, एक और पावर है 3। तो इसमें घबराना नहीं है, पावर को पावर से बस मल्टीप्लाई कर देना है, पावर को पावर से मल्टीप्लाई करना है। बेस में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बेस तो बेस ही रहेगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 10 की पावर 6, इसको बोलते हैं पावर लॉ। बेस एक ही रहेगा, पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको बोलते हैं पावर लॉ।
तो कितने बच्चों को समझ में आया प्रोडक्ट लॉ क्या होता है, क्वोशिएंट लॉ क्या होता है और पावर लॉ क्या होता है? ठीक है, गुड। अब जल्दी से ये 3 लॉस के बाद कुछ प्रॉपर्टीज बता रहा हूं, उसको बहुत अच्छे से लिख लो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, एक प्रॉपर्टी ये बोलती है एनीथिंग रेज टू 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। 2 की पावर 0 का आंसर हमेशा 1 आएगा। 10 की पावर 0 का आंसर हमेशा 1 आएगा। 5 की पावर 0 का आंसर हमेशा 1 आएगा। x की पावर 0 का आंसर हमेशा 1 आएगा। a की पावर 0 का आंसर हमेशा 1 आएगा। b की पावर 0 का आंसर हमेशा 1 आएगा। 7 की पावर 0 का आंसर हमेशा 1 आएगा। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, एनीथिंग रेज टू 0, अगर किसी भी चीज की पावर अगर 0 है तो उसका आंसर 1 होता है। ये प्रॉपर्टी को अच्छे से याद कर लेना। एनीथिंग रेज्ड, RAISED, एनीथिंग, कुछ भी, रेज टू 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। किसी भी चीज की अगर पावर 0 है तो उसका आंसर 1 आएगा। तो ये प्रॉपर्टी लिख लो। इसका मैथमेटिकल फॉर्म ये लिख लेना, दिस इज अ मैथमेटिकल फॉर्म, दिस इज अ मैथमेटिकल फॉर्म, x की पावर 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, बस प्रॉपर्टी करके नाम को याद करेंगे। एंड लास्ट में अगर 2/5 की पावर 4 है तो इसका मतलब ये 4 2 के साथ भी है, ये 4 5 के साथ भी है। तो इसको आप ऐसा लिखेंगे 2 की पावर 4 अपॉन 5 की पावर 4। ठीक है, अगर a अपॉन b की पावर x है तो इसको आप ऐसा लिखेंगे a की पावर x अपॉन b की पावर x। 7/6 की पावर 3 का मतलब होता है 7 की पावर 3 अपॉन, ये जो 3 है 7 के साथ भी है, ये 3 6 के साथ भी है, p अपॉन q की पावर m का मतलब होता है ये m p के साथ भी है और ये m q के साथ भी है। चलिए फटाफट ये सेकंड प्रॉपर्टी भी लिख लो। ये सब इसके ऐसे एग्जांपल्स हैं, बस ये प्रॉपर्टी करके याद रखना है इसको। ये मैथमेटिकल फॉर्म है भाई, प्रॉपर्टी करके याद रख लो, बस आप प्रॉपर्टी करके याद रख लीजिए इसको। ठीक है, तो इस लेक्चर में मैंने आपको 3 लॉज बताए हैं और 2 प्रॉपर्टीज बताई हैं, दोनों को याद रखना। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू बच्चे, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अच्छे से लॉज को याद करिए तो क्वेश्चन याद करना बहुत इजी हो जाएगा।